अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन टिक्का की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के पीसेस ले लिए हैं। ये मैंने थाई के पीसेस लिए हैं और इनमें मैंने बड़े बड़े कट्स लगा लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। 2-3 लेमन है और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सारे मसाले हैं, ये मैरिनेशन के लिए यूज़ करूँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। और ये मैं 1 कप दही यूज़ करूँगी। तो अब मैरिनेशन इसकी शुरू करते हैं। ये मैंने 1 कप दही ले लिया है और अब इसमें मैं सारे मसाले एक एक करके ऐड करूँगी। मसालों में मैंने वन टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था। 2 टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला जो है वो लिया था। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी थी, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें गरम मसाला लिया था। तो अब ये सारे मसाले मैंने इस दही में शामिल कर दिए हैं। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं मसालों की। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद फिर जो है ये मैं चिकन पे सारा जो है ये मसाला मैं लगाऊँगी। तो अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें दही में। मसाला सारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं चिकन के पीसेस पर जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ। 2 से 3 मैंने लेमन लिए थे और वो मैं सारे पीसेस पे अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर रही हूँ। और जब भी आपने चिकन के पीसेस लेने हैं तो आपने उसमें बहुत डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो सारा मसाला है वो अच्छी तरह से अंदर तक जा सके और इस तरह जो है बहुत अच्छे टिक्के जो हैं वो बनेंगे आपके। तो बस अब ये मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिए हैं। तो अब जो मैं है सारा मसाला जो मैंने मैरिनेशन के लिए जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो अब मैं सारा जो है ये इन टिक्कों पे एक एक करके लगाती जाऊंगी। ये देखिए मैं सारा मसाला जो है एक एक करके सही सब टिक्कों पे इस तरह लगा रही हूँ। जो मैंने कट्स लगाए थे उसके अंदर भी मैं अच्छी तरह से मसाला लगा रही हूँ। तो बस ये सारा मसाला अब लगा के तो इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और अगर आप जब भी बनाएं तो आप इसको ओवरनाइट जो है इसको मैरिनेट करें तो बहुत ही अच्छे आपके टिक्के बनेंगे, बहुत सॉफ्ट और जूसी टिक्के बनेंगे आपके। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। जी, तो सब पीसेस पे अच्छी तरह से मसाला लग चुका है। तो अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी। जी, तो अब मैं जो है ये देखिए सीखों पर मैंने चिकन के पीसेस लगा दिए हैं। एक-एक सीख पे जो है वो मैं 2-2 चिकन के पीसेस लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने सीखों पर इस तरह इनको लगा लेना है, एक-एक करके। जी, तो सारे जो चिकन के पीसेस हैं वो लग चुके हैं सीखों पर। तो अब जो बाकी जो बचा हुआ मसाला था वो अब मैं ऊपर से लगा रही हूँ, इस तरह से। जी, तो यहाँ पे कोयले जल चुके हैं, ये देखिए रेड हो चुके हैं कोयले। तो बस अब इन पे हम चिकन के पीसेस को रखेंगे और उनको हम कुक करेंगे।
जी, तो चिकन के पीसेस रख दिए हैं, 2 मैंने चिकन के पीसेस रखे हैं कोयलों पर और अब जो है ये कुक हो रहे हैं। आपने जो है कोयले बहुत ज़्यादा रेड नहीं करने, आपने इसको बहुत जो है वो हल्की हीट पर आपने इनको कुक करना है, क्योंकि अगर आपके कोयले तेज़ होंगे, ज़्यादा रेड होंगे तो जो चिकन के पीसेस हैं वो ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन वो अंदर तक कंप्लीटली कुक नहीं होंगे। तो आपने जो है इसको हल्की ही हीट पर आपने इसको कुक करना है। जी, तो मैंने बाकी भी चिकन के पीसेस रख दिए हैं। पहली जो मैंने सीख रखी थी चिकन के पीसेस की वो थोड़ी कुक हो चुकी है, तो अब मैंने दूसरी भी रख दी है और आप देख सकते हैं कि कोयले मेरे बहुत ज़्यादा रेड नहीं है। बस हल्की हीट पर ही मैं इसको कुक कर रही हूँ और ये इस तरह जो है ये अंदर तक कंप्लीटली कुक होंगे। साथ साथ जो है मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल भी लगा रही हूँ, इससे जो ये है कि इनका कलर बहुत अच्छा आएगा। जी, तो चिकन टिक्के हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बने और आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है इनका। और इनको मैं चावलों के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो रोटी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।